So today we are going to do asanas which are beneficial for back pain. To relieve back pain, there are so many asanas, but today I will compile few of them. If you religiously practice it, you will feel a huge amount of difference in your back pain, and with time, if you are very religiously practicing it, your back pain will go forever. But as I always say, consistency is the key to reach any goal. Regularity, your perseverance will be the only key to relieve your back pain. In fact, any kind of pain. So let's get started. नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही कॉमन टॉपिक है। एवरीबडी इज़ सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। सो जो लोग काम करते हैं, स्टूडेंट्स, और बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ बैक पेन इश्यूज़। छोटे छोटे बच्चों को भी आजकल बैक पेन इश्यूज़ होने लग गए हैं। तो कुछ आसन हैं, अगर आप उनको प्रैक्टिस करें तो आपका जो बैक पेन से रिलेटेड जो भी मसल्स है और इवन द बैकबोन, इन सारे को एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, एक प्रॉपर पॉस्चर मिलता है, और उसकी वजह से वो धीरे 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 उस अवस्था, उस स्टेज में आ जाते हैं कि वो स्टिफनेस जो आपके बैक में आ रही है विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ रॉन्ग प्रैक्टिसेस, वो धीरे 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 रिलीव हो जाता है, और इसलिए आपको फिर आराम मिल जाता है बैक पेन में। और इवेंचुअली इफ़ यू आर वेरी कंसिस्टेंट तो फिर वो प्रॉब्लम होती भी नहीं है, बिकॉज वी आर सिटिंग लाइक दिस एंड ऑफिस में कभी कुछ मोबाइल देख रहे हैं ऑल द टाइम, तो ये सारी चीज़ें रिलेटेड हैं, तो इस वजह से वो इश्यूज़ आते हैं। तो आज मैं आपको 5-6 आसन बताऊँगी, बहुत सिंपल हैं। अगर आप उनको प्रैक्टिस करें डेली 10 टाइम्स, और या फिर अगर आप और भी अच्छे मतलब स्टेज में हैं जो कर सकते हैं तो 20 टाइम्स करें तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे आसान जो पोस्चर है आपके बैक पेन, लोअर बैक पेन को ठीक करने के लिए, वो है कोबरा पोज, जिसको बोलते हैं। सांस लेते हुए अपने आप को ऊपर उठाइए, और आपका जो नेवल है वो नहीं उठना चाहिए, वो नीचे टच होना चाहिए, नहीं तो आपको बैक पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो सांस लेते हुए उठिए और यहाँ पे सांस छोड़िए। डू इट फॉर 10 to 15 टाइम्स। और आपका हाथ बहुत दूर नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं उठना आपको, आपका हाथ आपके शोल्डर के पास ही होना चाहिए, और जितना आपका एल्बो है वो आपके बॉडी से के पास होना चाहिए। तो ये ध्यान रखिए कि ऐसे नहीं होना चाहिए, कि एल्बो बॉडी के पास होना चाहिए। इसके बाद से जो दूसरा आसन है उसको बोलते हैं डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। इसमें आपको अपने बॉडी को उठाना है और ऐसे करके अपने आप को जितना आप लेंथन कर सकते हैं, लेंथन करके ऐसे अपने आप को स्ट्रेच करना है। धीरे 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 अगर आप केपेबल हैं तो आप इसको भी उठा करके ऐसे स्ट्रेच कर सकते हैं। इससे भी आपको बैक पेन में आराम मिलता है। ठीक है, इसको भी आप 10 to 15 टाइम्स करिए। इसके बाद से एक पोज है बटरफ्लाई पोज, उसमें आपको बैठना है, पैर नहीं हिलाइए, तो उससे आपकी बैक जो है वो स्ट्रेट पोस्चर में आती है। इन दोनों टोज को टच करिए और स्ट्रेट बैठने की कोशिश करिए, ऐसे अपने आसन को स्ट्रेट करिए। 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड करिए, तो आपका जो बैक है वो स्ट्रेट पोजीशन में आ जाएगा। देन आप एक पोज कर सकते हैं, इसको बोलते हैं ट्रायंगल पोज। इसमें आपको हाथ करके यहाँ पे झुकना है और ये ऐसे टच होना चाहिए। देन डू इट ऑन द अदर साइड, ट्रायंगल पोज। इसको भी आप 10 टाइम्स इधर और 10 टाइम्स इधर करिए। देन एक होता है लोकस्ट पोज,
लोकस्ट एक इंसेक्ट है, उसके ऊपर ये वर्ड पड़ा है। इसमें आपके ये वाले पैर भी उठेंगे और हाथ भी उठेगा। तो आपको ऐसे करके होल्ड करना है फॉर फ्यू सेकेंड्स, देन डाउन। तो हाथ आप सांस लेते हुए उठाएंगे और होल्ड करेंगे, देन डाउन, देन डाउन। लोकस्ट पोज। एक होता है पिजन पोज, राजा कपोत आसन। कपोत आसन मैं कर रही हूँ, राजा कपोत में। तो उसमें अपने हाथ को पहले ऐसे लंजेस में जाइए, आपको करना है तो लंजेस में जाइए, डीप लंजेस में जाइए। इस पैर को मोड़ लीजिए धीरे धीरे धीरे, और फिर अपने आप को जितना बेंड कर सकते हैं बेंड करिए, या इसको ऐसे भी रख सकते हैं। सेम यू डू इट ऑन दी अदर साइड। सो पिजन पोज के पास, जिसे कपोत आसन भी कहते हैं, एक बहुत कॉमन पोज है, इसको बोलते हैं कैट काउ पोज। तो ये दो आसन से मिलके बना होता है, इसलिए इसको कैट काउ बोलते हैं। तो उसमें आप कैट की तरह अपनी स्पाइन को मोड़ते हैं एंड काउ की तरह रिलैक्स करते हैं, बिकॉज काउ का ऐसे होता है ना बैक। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ, मैंने एक दो वीडियो में और भी डाला हुआ है उसे, तो आप लोगों को पता होना चाहिए अगर आप चैनल को देखते हैं। नहीं तो प्लीज़ चेक आउट माई योगा वर्कआउट वीडियोज़। उसमें है कैट की तरह आप अपने कम टू द ऑल फोर्स, उसके बाद से फिर आप सांस लेते हुए ऊपर छोड़ेंगे तो वो काउ पोज हो जाएगा। सांस छोड़ेंगे तो ये कैट पोज है। स्पाइन को रोल करिए एंड छोड़ते हुए ऊपर, ये काउ पोज है। डू इट फॉर 20 टाइम्स। तो ये सारे आसन करके आप अपनी बैक पेन की स्टिफनेस को कम कर सकते हैं। धीरे 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 जब आपकी मसल्स में जो स्टिफनेस है वो रिलैक्स हो जाएगी तो आपके बैक पेन में बहुत आपको आराम मिलेगा। और धीरे 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 आपका बॉडी पॉस्चर भी क्लीन हो जाएगा। कई लोगों की जो टिल्टेड सी बॉडी होती है, राउंड करके शोल्डर्स को चलते हैं, वो सब भी इससे ठीक हो जाएगा। तो आई होप दिस वीडियो मस्ट बी वेरी यूजफुल टू यू एंड प्लीज़ प्रैक्टिस इट रिलीजियसली। और yoga is meant for everybody. Yoga is a way of living life, so kindly follow at least some kind of yoga in your daily routine. Namaskar. I wish you a very happy and healthy life. Namaste.